चलिए देखिए, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40। प्रीवियस ईयर 2022 के हम लोग प्रथम पाली का पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 39। कह रहा है कि छोटे अक्षर को बड़ा करने के लिए किस लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो छोटे अक्षर को बड़े पढ़ने के लिए किताब से में जो लगा के पढ़ा जाता है ये उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस? उत्तल लेंस। अब सब में 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। 50 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए कहता किसी गोलीय दर्पण क्या करते हो, दोनों का कह रहा है कि फोकस दूरी क्या रहे, एक बराबर ऋणात्मक रहे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ऋणात्मक किस में होता है? बोलिए। अवतल। पूछी में चाहे तो अवतल व दर्पण रहे या अवतल लेंस, दोनों में क्या होता है फोकस दूरी? ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41। निम्न में से कौन सा बाट कहते हैं कोची शक्ति, कोची के शक्ति का ऐसा शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कार बटा समय। कार बटा समय। तो इसको हो गया शक्ति का वाट। तो यहाँ देखिए कार का ऐसा मात्रक जूल और समय का सेकंड। तो जूल प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा आपका। आगे विद्युत हीटर के तार का कुंडली होता है नाइक्रोम का। किसी कारण होता है नाइक्रोम का तार का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है किसी विद्युत परिपथ में वह गुण जो विद्युत धारा को उष्मा में बदल देता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उष्मा में बदल देता है। चलिए धारा का, इस विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, शक्ति का वाट। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। तो विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय जिसको एक बार उपयोग कर ले। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको एक बार उपयोग कर ले, जैसे कोयला। क्या चीज? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? अनवीकरणीय। एक बार प्रयोग करेंगे तब फिर दोबारा नहीं कर सकते। और नवीकरणीय जिसको बार बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं या हमसे ऊर्जा मिलता है, जैसे पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा, जल, सूर्य, ये सब सारा चीज क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। ठीक है, और अनवीकरणीय को इसको कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और उसको गैर परंपरागत। आगे सुनिएगा 46 कहता है तरंगधार्ज को मापते हैं मीटर से। तरंगधार्ज को किससे मापते हैं? तरंगधार्ज को लेमडा से, कोई से या एंगस्ट्रॉम से। ठीक है ना, तो इसको होता है कोची में मीटर में होता है। कोची में इसका मात्रक होता है मीटर में होता है। ठीक है, जैसे बोलिए प्रकाश। क्या चीज? प्रकाश का जो होता है तरंगधार्ज कितना होता है? लाल रंग का प्रकाश का पता करिएगा इसको। ठीक है, बोलिएगा आगे समझिए। तो तरंगधार्ज को मापते हैं मीटर में। तरंगधार्ज को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गति कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। फिर कहता है 12 वोल्ट की विभवांतर। 12 वोल्ट, भी बराबर कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। क्या दिया हुआ है? वोल्ट बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है। और कह रहा है बीच 2 कूलाम आवेश है, माने आवेश बराबर कितना दिया हुआ है? बोलिए 2 कूलाम। तकारा ले जाने में कितना किया गया कार्य? कुछ ही किया गया कार्य बराबर कुछ होता है? बोलिए कार्य बराबर बोलो ना जी। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा आवेश। शक्ति बराबर विद्युत शक्ति, कार्य बटा कुछ होता है? आवेश होता है। तो देखिए कार्य कितना दिया हुआ है? कार्य आपको निकालना है ना, तो कार्य निकालना है तो इसको एक समान लीजिए। यहाँ आवेश दिया हुआ है कितना? 2, और वोल्ट कितना दिया हुआ है? 12। तो 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा 24। कुछ ले था निकालने का कार्य जूल हो जाएगा। ठीक है, 24 जूल। ठीक है ना। वोल्ट बराबर होता है, ये बताए जूल प्रति कूलम। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा कार्य बटा तो समय होता है आवेश। तो कार्य का ऐसा मात्रा है जूल, और इसको होता है क्या? कूलम। आवेश का कूलम। आगे सुनिए, कहता है विद्युत आवेश में प्रवाहित प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा, या आवेशों के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए। और धन आयन और ऋण आयन जो आवेश होते हैं, 2 को धन आयन और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। ये क्या थे? अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य? तो जूल बराबर होता है कूलाम बटा कूलाम गुने वोल्ट। क्या होता है जूल बराबर? जूल बराबर होता है कूलाम गुने वोल्ट, जे बराबर। ठीक है ना, यहाँ हो गया। इस तरह से पहले भी देखें। आगे सुनिए, कहता है कि CHO किसका कौन सा क्रियाशील अभिमूलक है? तो बोले एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड। अगर जो O रहेगा तो इसको कहेंगे ईथर, O रहेगा था ईथर। और C एस्टर इसको बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। अगर जो रहेगा OH इसको बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसी 4 में से आपको एगो पूछता है। बोलिए CHO एल्डिहाइड, OK ईथर, आगे बोलिए एस्टर COR और OH के अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे बोलिएगा। कहता है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4, एथेनॉल क्या होता है? बोलिए तो C2H5OH। इथेनॉल को कहता है H2SO4 के साथ अगर जो गर्म करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा? तो ये बनता है C2H6 एथेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। C2H6 होता है। आगे कहता है जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? बोलिए जिंक ब्लेड, जिंक का। पारा का अयस्क होता है सिनेबार, पारा का अयस्क सिनेबार। लोहा का हेमेटाइट, लोहा का हेमेटाइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षा की संख्या। क्या होता है? कक्षा की संख्या बताता है। बोलिए आवर्त की संख्या। ठीक है, आगे सुनिए। कहता है अभिक्रिया अगर जो करवाएंगे कोई से, सुनिए यहाँ देखिए। कह रहा क्या कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O जल, अगर जो ये दोनों मिल जाता है तो बन जाएगा CaOH के Hal2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये बनता था, कहता कौन सा क्रिया है? तो देखो दो को मिल के जब एगो बनता है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। कहता है ओजोन का अणुसूत्र अभी बताए थे। ओजोन गैस का क्या होता है? O3 होता है। इसी के साथ 57 हो गया समाप्त। 58 पीएच स्केल का क्षारीय विलयन का निरूपण कीजिए। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं पीएच स्केल का खोज कौन किया था? सोरेनसन या तो लॉरेंसन ने किया था। यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक होता है? अगर जो है 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो आम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा तो बोलिए आम्ल HCl, आम्ल प्लस क्षार NaOH जेकरा में रहेगा उसको अधिकतम क्षार बोलते हैं या भास में। तो आम्ल क्षार मिलता है तो बन जाएगा लवण। क्या बन जाएगा? और प्लस में बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा? बोलिए आम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल बन जाएगा। आम्ल का pH मान 7 से, क्षार का pH मान 7 से, जेकर 7 रहेगा वो उदासीन। इसके बाद बोलिएगा अर्हेनियस अनुसार, अर्हेनियस आम्ल का परिभाषा कि जब हम अम्ल को घोलेंगे, जब किसी पदार्थ को घोलेंगे किसी भी घोल में, तो वहां पे अगर जो हाइड्रोजन आयन देगा, क्या देगा? या जल में घोलेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अम्ल है। अब अगर जो हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन अगर जो मिलेगा तो कहेंगे वह क्षार है। क्या है? क्षार। आगे सुनिए, जल के एक अणु हाइड्रोजन के, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। तो जल का क्या होता है? बोलिए H2O। तो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। तो 1 गुने 2 को है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ को पूछ रहा परमाणु की संख्या। तो बोलिए हाइड्रोजन का परमाणु 2 को, ऑक्सीजन का है 1, तो 2 अनुपात 1। यही हो गया आपको परमाणुओं की संख्या का अनुपात। निम्न में से संकेत में व्यक्त करते हैं तो कौन सा धातु होगा? कौन सा धातु होगा? तो सुनिए, देखिए आपको दिया हुआ है, थोड़ा मिटाइए इसको।